बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आज हम अपने लेक्चर नंबर 5 फॉर चैप्टर 13 के एक्सरसाइज के साथ कंटिन्यू करेंगे। आज हम एक्सरसाइज को अगर आप गौर से देखें तो ये मैं इसको निकाल के आपको दिखा सकता हूँ, जहाँ पे ये आप लोग सबसे पहले तो आप इसके फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे, फिर ट्रू फॉल्स को, फिर एंड में एमसीक्यूज को। ठीक है, तो ये आप इसके एक्सरसाइज, ये जनाब इससे पिछले पेज पे एक्सरसाइज आपकी, ये एक मिनट है मैं निकालता हूँ जी। ये मैंने निकाल लिया। इसमें देखें आप पहला जो अब देखें फिल इन द ब्लैंक, तो जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है मैंने इनको एनसर्कल कर लिया, आप इसे टिक कर सकती हैं आप अपनी किताब पे। देखें फार्मूला फॉर मेलोनिक एसिड बड़ा सिंपल सा है, ये खाली जगह में ये फार्मूला आपने लिख देना है और ये आपको नोमेनक्लेचर से भी मिल सकता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो मिथाइल नाइट्राइल अपॉन एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी जो नाइट्राइल ग्रुप है, सीएन ग्रुप है, ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव अस कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी सीएन ग्रुप जो है वो आपको कार्बोक्सिल ग्रुप देता है। लेकिन अगर आप मिथाइल नाइट्राइल की बात करें तो मिथाइल की वजह से सीएन ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में कन्वर्जन के बाद मिथाइल नाइट्राइल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में। नेक्स्ट तीसरी एमसीक्यू देखें तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने देखा होगा कि इवन नंबर रखने वाले, इवन कार्बन एटम रखने वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनके बॉइलिंग पॉइंट जो हायर और लोअर जो है वो नंबर ऑफ कार्बन रखने वाले जो इवन से, मतलब फर्ज करें 4 है तो 4 से हायर रखने वाला 5 और 5 से 4 से लोअर वाला क्या 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड और 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की निस्बत 4 वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा। तो ये भी आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चौथी खाली जगह देखें तो एसिटिक एसिड ऑन हीटिंग विद phosphorus pentoxide प्रोड्यूस एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी आप देख चुके हैं, आप इन्हें कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाएं तो इसमें है पांचवी एमसी खाली जगह जो है वो ये है, एसिड कोलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड आर द डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स। ठीक है, यानी एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, ये जो आप कार्बोक्सिलिक एसिड के मुख्तलिफ रिएक्शन से ये बनाते हैं, ये डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो छठे में प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट अगर आप इनके ट्रू फॉल्स को देखें तो ट्रू फॉल्स में क्या लिखा हुआ जी आपके पास, एसिटिक एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज ए डाइमर, यस ट्रू, ये आपने इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में देख लिया है। नंबर 2, फर्स्ट 3 एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एज फ्रूटी स्मेल, नो नो, वहां पे अब अगर आप देखें तो वहां पे लिखा हुआ है पंजेंट और अनप्लेजेंट स्मेल है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वो फ्रूटी स्मेल कह रहा है, तो इसका मतलब है ये फॉल्स कह रहा है। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोड्यूस एल्कीन्स, नहीं, वो तो अल्कोहल्स प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करें तो अल्केन होता है, वहां पे कंप्लीट रिडक्शन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की पार्शियल रिडक्शन होती है। पार्शियल रिडक्शन का मतलब है कि ये किस में कन्वर्ट होते हैं, अल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास चौथी ट्रू फॉल है, एसिटिक एसिड ऑन डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन, नो, ये तो डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी निकलना। ठीक है, तो इससे एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है, और ये आप पेज जो है वो 257 है या 256 है, आप इस पे वो देख भी सकते हैं, बल्कि हो सकता है 258 पे हो, जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में अगर आप एसिटिक एसिड को गर्म करें तो आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है, और ये रिएक्शन आप वहां से देख भी सकते हैं। नेक्स्ट आगे पांचवी ट्रू फॉल देखें, सोडियम फॉर्मेट ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम इट प्रोड्यूस सोडियम बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन, नो, सोडियम फॉर्मेट जो है वो सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते हुए आपको सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन गैस देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट तो नहीं देगा। नेक्स्ट अगर आप देखें
फथैलिक एसिड का फॉर्मूला, फथैलिक एसिड एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है? नहीं, ये तो फॉल्स है, वो तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें बेंजीन रिंग की 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पहले ट्रू फॉल की वो ट्रू है, पहला जो ट्रू फॉल है वो ट्रू है, और बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो क्या हैं, फॉल्स हैं। और इनके आंसर्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इनकी एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज में है जनाब आपके पास, एसिटिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन। ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग में यानी इसकी सिंथेसिस में आप लोग इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट, अगर आप दूसरी ट्रू फॉल देखें तो ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो विच ऑफ द एसिड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द सिंथेटिक फाइबर, एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड जो एसीटेट बनाता है वो पॉलीमराइज होकर आपको सिंथेटिक फाइबर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप चौथी एमसीक्यू देखें तो उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम एसिटिक एसिड। एस्टामाइड डायरेक्टली नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन करके अमोनियम एसीटेट बनाता है, ठीक है, और अमोनियम एसीटेट बनने के बाद जब आप उसे गर्म करते हैं तो वो एस्टामाइड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है डायरेक्टली नहीं बनता, ये 2 स्टेप में बनता है। नेक्स्ट, अगर आप देखें पांचवा, which reagent is used to produce carboxylic group on to an alcohol। इनमें से कौन सा ग्रुप है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर सकता है अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए? वो तो यही आपने पढ़ा हुआ है, इसमें इससे पहले भी आपने पढ़ा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट, अगर आप देखें तो छठा जो एमसीक्यू है वो ये है कि द सॉल्यूशन ऑफ विच एसिड इज यूज्ड फॉर सीजनिंग द फूड। सीजनिंग द फूड का मतलब क्या है कि उसको खुराक को महफूज करने के लिए हम एसिटिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिरके की फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। सिरका खुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो यहाँ पे भी आप लोग कौन सी ऑप्शन आ जाएगी आपके पास? एसिटिक एसिड की। सातवीं एमसीक्यू जरा देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स एंड वाई, 2 कंपाउंड है, आपको नहीं पता कौन कौन से हैं, वो एक जी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो आमतौर पर देखें तो यहाँ पे एक्स वाई जी की ऑप्शन आपको दिए। अल्कोहल और एसिड जो है वो जब रिएक्शन करते हैं तो आपको क्या देते हैं? एस्टर देते हैं। तो इसका मतलब है ये आपके पास चौथी जो ऑप्शन है ये आपकी दुरुस्त है। नेक्स्ट, अगर आप देखें तो आगे लिखा हुआ है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कौन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड ही वाहिद ऐसा कंपाउंड है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके एसिड ही है। इनमें पहली 3 ऑप्शन में देखें तो आपके पास कोई भी एसिड नहीं है, तो इसका मतलब है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कौन करेगा? एसिड करेगा, और एसिड जो है वो आपके लास्ट ऑप्शन में है जो प्रोपानोइक एसिड है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है और आपने इसको सर्कल कर देना है। नेक्स्ट, अगर आप 9वां एमसीक्यू देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैटी एसिड। कौन सा फैटी एसिड नहीं है? फैटी एसिड जो होते हैं ना वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। प्रोपानोइक एसिड एलिफेटिक है, एसिटिक एसिड एलिफेटिक है, ब्यूटानोइक एसिड एलिफेटिक है, लेकिन फथैलिक एसिड जो है वो आपका क्या है? एरोमेटिक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और वो भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फैटी एसिड में शामिल नहीं है। लास्ट में एस्टामाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम एसीटेट, यस, या हीटिंग मिथाइल साइनाइड, नो, इथाइल एसीटेट, नो, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल साइनाइड, नो, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो एस्टामाइड जो है वो पहली ऑप्शन में आता है, तो आपके इसमें आपका कौन सा आंसर होगा? पहला आंसर होगा। नेक्स्ट, अगर आप देखें तो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आए जिसमें आपके पास जो है ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको इसकी पूरी ऑप्शन जो है वो सर्कल हो जाए। नेक्स्ट, अगर आप देखें तो चौथा जो आपके पास एमसीक्यू है, चौथा जो क्वेश्चन है, ये कुछ आपको कंपाउंड दिए हुए हैं, आपने इनके फॉर्मूलाज लिखने हैं। तो वैलेरिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ऑक्सोलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल कोलाइड, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आप जो हैं वो इजीली
इनको कर सकते हैं। आप लोग देखिएगा, अगर किसी का नाम पता चले, मैं ये सारे के सारे मेरे ख्याल में आपकी बुक में मौजूद हैं, इसलिए वैलेरिक एसिड ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। पहला जो है ये है आपका अमाइनो एसिड है, तो मैं इसको जो है ना वो आपको वैलेरिक एसिड का फॉर्मूला आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद इसे देखिएगा। ये देखें, ये वैलेरिक एसिड के कुछ फार्मूलाज के ऑप्शन है, जिसमें देखें ये आई थिंक 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को वैलेरिक एसिड कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इसके फार्मूलाज के उसने ऑप्शन दी हुई हैं, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें ज़रा, ये वैलेरिक एसिड का फार्मूला है जिसमें 5 कार्बन शो किए हुए, देखें यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। अब हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन की जो तादाद है वो आपको वेरी कर रही है। क्यों भला? क्योंकि इसमें एक वैलेंसी फिल है, बाकी यहाँ पे 3 होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें 2 होंगे, ये भी 2 होंगे। इसका मतलब है ये CH3 ग्रुप होगा, बाकी जो 3 है वो CH2 ग्रुप होंगे। तो ये वैलेरिक एसिड का फॉर्मूला आप इजिली यहाँ से, ये देखें नीचे लिखा भी हुआ, ये आई थिंक ये वाला फॉर्मूला ज्यादा बेस्ट है, ये वाला। ठीक है, ये तो इसमें कितने कार्बन शो किए हुए हैं उसने? नहीं, ये तो 4 कार्बन वाला है, तो 5 कार्बन वाला है वैलेरिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि ये शामिल नहीं है, इसको नहीं, आप 5 वाले को कंसिडर करें। ठीक है, तो ये तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप नेट पे सर्च मारें, ये ज्यादा बेहतर है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, ये 5 है ना, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इसको डिटेल से आपने देख लिया, नेक्स्ट अगर आप अपने वापस क्वेश्चंस की तरफ आए तो बाकी सारे फार्मूलाज आप बहुत इजीली लिख सकते हैं, इसलिए मुझे इनको बताने की जरूरत नहीं है। 5वां जो आपका क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड बाय IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम से आप लोगों ने इनके नाम देने हैं। देखें, पहला जो है इसमें 3 कार्बन है, तो इसका नाम है, इसका मतलब है कि प्रोपेन होगा, प्रोपेन, लेकिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से इसको क्या नाम देंगे? प्रोपेन डाइओइक एसिड। नेक्स्ट अगर आप दूसरे में देखें तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन में मीथेन का ई हटाकर उसके एंड पे क्या लगाना है? ओइक एसिड, तो ये क्या बन जाएगा? मीथानोइक एसिड। और अगर आप तीसरा नाम देखें तो वो ये लिखा हुआ है जनाब आपके पास 2 अमाइनो इथानोइक एसिड। देखो ना, ये 2 कार्बन है, एक और ये 2, और इसका मतलब है 2 नंबर कार्बन के साथ आपके पास क्या है? अमाइनो ग्रुप है, तो इसको 2 अमाइनो। अब 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसलिए इथेन का ई हटाकर उसकी जगह पे एंड पे क्या लगा देंगे? ओइक एसिड। नेक्स्ट अगर आप देखें, चौथी जो स्ट्रक्चर है जिसमें आपने इनका नाम बताना है वो है, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन बेंजीन वाला है, तो इसका मतलब है इसका नाम क्या होगा? 1,3 बेंजीन डाइओइक एसिड। बड़ा सिंपल सा नाम है। और इसी तरह आप इसे नाम देंगे, ये देखो ये इथाइल ग्रुप है ये वाला, और ये 7 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, तो 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन हटा दें तो इसको क्या नाम देंगे? इथानोएट। क्या नाम देंगे? इथानोएट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका पूरा नाम क्या बनेगा? इथाइल इथानोएट। नेक्स्ट अगर आप जो है वो ये आपके ऑप्शन में यहाँ पे 7वां लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे 6ठा होना चाहिए। चलें, इसका नाम फिर वही है, प्रोपाइल, C3H7 प्रोपाइल। और फॉर्मिक एसिड से ये बना है, तो इसका मतलब है कि फॉर्मिक एसिड एक कार्बन वाला है, इसको मिथानोइक एसिड कहते हैं। अगर यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन होती तो हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बन जाएगा? मीथानोएट, और प्रोपाइल मीथानोएट इसका ओवरऑल नाम बन जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें हाउ इज एसिटिक एसिड मैन्युफैक्चर्ड, कैसे बनाया जाता है, इसके तरीके आपने देखे हुए। व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? प्योर फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड जो आई थिंक 18 डिग्री सी तक गर्म करने पर ये आइस लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ये ग्लेशियर से ही निकला है, बर्फ वाला एसिटिक एसिड। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन आप पहले मैं लेक्चर्स के दौरान आपको पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट 6ठे क्वेश्चन में लास्ट में, आज के लेक्चर के लास्ट में अगर आप देखें तो ये आपके पास है कन्वर्जन्स। इन कन्वर्जन में देखें तो एसिटिक एसिड को फॉलोइंग कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। पहला जो है इसका ताल्लुक आपके पास 8वें चैप्टर से होगा,
लेकिन बाकी सारे जो हैं इसी चैप्टर में से हैं। मैं इनको पहले को बता देता हूँ, बाकी आप लोग जो है वो पेजेस बता देता हूँ, वहां से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जरा, ये छठे में कन्वर्जन है, 4 कन्वर्जन है ना, एसिटिक एसिड से मीथेन, बाकी एसिटिक एसिड से एसिटाइल कोलाइड, ये फार्मूला, एसिटिक एसिड से एस्टामाइड, ये फार्मूला है, एसिटिक एसिड से एसिटिक एनहाइड्राइड, ये फार्मूला है। तो ये रिएक्शन मैं पेजेस आपको बता देता हूँ, ये मैंने साथ मेंशन भी कर दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं, लेकिन ये मैं सिर्फ पहला आपको बताऊंगा। पहले में आपने गौर क्या करना है, देखें ये आपके पास है एसिटिक एसिड को पहले आप एसिड और बेस का रिएक्शन करवा के सॉल्ट बनाएंगे। अब इस सॉल्ट को आप सोडा लाइम के साथ ट्रीट करेंगे, यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड लिखेंगे। ऊपर वाले पहले स्टेप में सिर्फ आपने एसिड बेस रिएक्शन करवाया है, ये जब मैंने आपको कन्वर्जन भी दी थी वहां पे भी आपने ये गलती की थी। मैं आपको फिर से बता दूं कि पहले स्टेप में जब आपने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाना है तो आप लोगों ने सिर्फ सिंपल एसिड बेस रिएक्शन करवाना है, उसमें कोई भी कैल्शियम ऑक्साइड शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जब दूसरे स्टेप में आपने डीकार्बोक्सिलेशन करनी है कार्बोक्सिलिक एसिड के, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट की, तो फिर आप उसे सोडा लाइम के साथ, तो सोडा लाइम जो है वो दो चीजों का मिक्सचर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ये वो रिएक्शन है जो आपने 8 चैप्टर में पढ़ा हुआ है। मैंने बस सिर्फ इस बात को बताने के लिए आपको, जो आपने पेपर में गलतियां की थी पिछले जब टेस्ट मैंने आपसे लिए थे, तो मैंने इसी वजह से ये आपको रिएक्शन करवाया है। तो आपने ऊपर वाले रिएक्शन में आपने कैल्शियम ऑक्साइड नहीं लिखना, मैं फिर से कह रहा हूं कि ऊपर वाले रिएक्शन में सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन करवाना है। जब सॉल्ट की डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो देन वी हैव टू यूज सोडा लाइम, यानी मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। चलें आज के लिए इतने रहने दें, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज को वाइंड अप कर लेंगे। बहुत शुक्रिया।